नाना अब्बू, आप क्यों आ गए? मैं आ ही नहीं थी नीचे। क्यों, हम अपनी बेटी के पास नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, आ जाए, बैठे। बैठो। याद रहता क्या मैं सही कर दूं आपके लिए? बैठे ना। अब बताया, मैं तो आपके आराम के लिए कह रही थी, नीचे आ जाती ना मैं। बेटा, तुमसे हमें एक अलहदगी में बात करनी थी, इसलिए हम चले आए। कहिए, मैं सुन रही। बेटा, हमने सुना है कि तुम्हें अरसद से शादी पे इतराज है। नाना वो यकीनन घर वालों ने आपको इसकी वजह भी बताई होगी। हाँ, दरअसल बचपन में ही मंजरी की बात अरसद से तय कर दी गई थी। ये भी एक वजह है। नहीं, इसके अलावा और क्या है? नाना अब्बू, अरसल उम्र में मुझसे छोटा है। मैंने कभी उसके बारे में इस तरीके से नहीं सोचा और ना मैं सोच सकती हूँ। अरे ये भी कोई बात है? देखो ना, उम्र में छोटा होना कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं होती। अरसल बहुत अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, तो इस इनकार की वजह हमारी समझ में नहीं आई। तुम ऐसा करो, एक मर्तबा और सोचो इस पर। ठीक है नाना अब्बू, मैं सोचूंगी इस बारे में। अगर तुमने इस बारे में सोचा भी ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरसल की शादी मेरे सिवा किसी और से नहीं हो सकती। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अंजलि प्लीज खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाओ? ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको ना। अच्छा बस, दफा हो जाओ यहाँ से बेहुदा लड़की। तुम्हें जरा तमीज नहीं है बुजुर्गों से बात करने की? क्या हुआ बाबा जान? अरे इसको तमीज सिखाओ। ये तरबियत की है तुमने इसकी? इसे छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है। मंजली, अब क्या कह दिया तुमने? अरे इससे पूछे ना, जो आपके अब्बा जी के कहने पे अरसल से शादी करने के लिए तैयार है। तमीज नहीं है बड़ों के सामने किस तरह से बात करते हैं। आपने मुझे मारा है। हाँ, और मारती रहूंगी जब तक तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगी। अरे आप क्यों मारेंगी? आज मैं अपने आप को मार के किस्सा ही खत्म करती हूँ। अरे देखो जरा, इसको रोको। कहाँ गई है ये? मंजली, मंजली! महनाज, मैं मारूंगी खुद को। इसे मारूंगी। अरे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? महनाज, दिमाग खराब हो गया, रखो से। हाँ, पागल हो गई हूँ, मरना चाहती हूँ। इस तरह से आती होती है मेरे साथ हमेशा हर चीज में। कैसे से आती? क्या जाती की हम लोगों ने? बताओ तो सही। आप लोगों को हर चीज नाज़िल लगती है, हर चीज से मिल जाती है। आप लोगों की मोहब्बत, नाना जान का घर और अरसल। हाँ हाँ, तो इसकी कोई वजह होगी ना। और ये तुम बेलन सर पे मारना चाहती हो ना? मारो बेलन, मारने दो इसको साबिरा। पापा जान क्या कह रहे हो? अरे ये कुछ नहीं करती, सिर्फ डरा रही है हमें और कुछ नहीं। मैं सच कह रही हूँ, नाना जान मार लोगे खुद को। तो मुझे मजदी, तुमने सारी जिंदगी मुझे बहुत तंग किया है, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है ना, मैं तुम्हें इस हरकत पे कभी भी माफ नहीं करूंगी। आने तो तुम्हारे अब्बा को सब बताऊंगी जो तुमने जिस तरह से तंग किया पूरे घर को। ये इंतहाई जज्बाती और घटियापन की इंतहा है। ये हो गए, पहले खुद गलती करो और फिर रोकर हमें डराओ। इसका इलाज कराना पड़ेगा साबिरा। जाओ अपने कमरे में, जाओ। वाकई इसका इलाज करवाना ही होगा। दिन ब दिन ये पागल होती जा रही है। इससे अपना को मार रही थी। इसे तो छोड़े आप। पागल हो गई लड़की। बस करें, आपका बीपी शूट पर जाएगा। बस बस, चले आप, चले। नाना अब्बू आप भी चले। पूरे घर को हिला कर रख दिया इस लड़की ने। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है, और तुम्हारी आज की इस हरकत ने ये बात सच साबित कर दी है। हद कर दी है तुमने महनाज। मैं तो खामोश रहो। अगर एक लफ्ज भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हराम मौत को गले लगाने चली थी बेशर्म। माँ बाप को जलील करवाना था।
अरे सिर्फ धमकी दे रही थी। और मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम लोगों ने बचपन में इसे क्यों नहीं टोका। बाबा जान, बचपन में इसके अंदर इतना गुस्सा नहीं था। अरे मुझे तो इसका बचपन भी याद है, सब बहन भाइयों से लड़ा करती थी ये। मैं तो हमेशा से ही बुरी हूँ ना। तुम अपना मुंह बंद करोगी या नहीं? कोई लड़का देखकर इसकी शादी करो, शादी के बाद सारे कसबन निकल जाएंगे। ये तो ससुराल जाकर भी हमें जलील ही करवाएगी। मैं आप लोगों को अभी वाज़ेह तौर पे बता रही हूँ कि मैं अरसर के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। और अगर जबरदस्ती करने की कोशिश की आप लोगों ने, मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। मंजली, तुम्हारी ही शादी होगी अरसल से। अम्मा अब्बा करेंगे शहजाद खालू से बात। तुम नॉर्मल तो करो खुद को। छोड़ो मुझे। ड्रामेबाजी ना इन लोगों के लिए रखो। पहले खुद अरसल को अपने पीछे लगाया। सबके सामने मासूम बन रही हो कि अरसल से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। साबित करके रहूंगी मैं। देखा देखा आप लोगों ने, कितनी बदतमीज बदलिहाज हो गई है लड़की। मतलब इसको इतनी तमीज नहीं रही कि बड़ों के सामने अपनी शादी की बात कर रही है। तेरी माँ जी, प्लीज आप किसकी बातों का बुरा मना रही है? नाना अबू, वही मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैं कतई अरसल से शादी नहीं करना चाहती। बेटा रोने की जरूरत नहीं है, सब लोग तुम्हें जानते हैं। सब जानते तो हैं इसको, किसी को कुछ भी बोल देती है ये। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटा। ऐसा शख्स सारी जिंदगी खसारे में रहता है। दादा कौन समझाए इसको ये बात। चलो ठीक है, अच्छा जाओ, बहन को लेकर जाओ ऊपर, जाओ। आप लोगों को कितनी देर लगेगी? ज्यादा देर नहीं, हम बस विजिट करेंगे, एडमिशन का पता करेंगे, तो तुम हमें छोड़ के चले जाना वहां से। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं आप लोगों का वेट कर लूँगा। इस जहमत की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। सहमत की क्या बात है? मेरी आज वैसे भी कोई खास क्लास नहीं है। भाई से कहें शराफत से हमें छोड़ के चला जाए वहां से। वो तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? हम एक दफा यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे तो देख लेंगे ना। मैं कहाँ लड़ रहा हूँ शावेज भाई, आप देख नहीं रहे दूसरी पार्टी कैसी गोलाबारी कर रही। आप मुझे 1 मिनट दो, आता हूँ। मेरी समझ में तुम्हारी नाराजगी की वजह नहीं आ रही। क्या किसी को पसंद करना और बाइज्जत तरीके से उसके लिए प्रपोजल भेजना नाकाबिले माफी गुनाह है। ये सब करने से पहले तुम एक बार मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा चाहती भी हूँ या, लेकिन नहीं। ज़ैनी, उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। अब कब तक नाराज रहोगे? तमाम उम्र। तमाम उम्र? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तमाम उम्र नाराज रहने दूंगा? और वैसे भी 2 बोल निकाह के तुम्हारी सारी खफकी धो देंगे। कौन से निकाह के बोल? हमारे निकाह के, और किसके? ये सब ना तुम्हारा ख्वाब है और ख्वाब ही रहे। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या हुआ सब? हाँ कुछ नहीं, आपका इंतजार कर करके बेजार होकर चले गए। आप जाए उसके पीछे। यार मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी अरसल, मेरी जॉब लग गई है। वैसे एक और मीटिंग के लिए बुलाया है उन्होंने बॉस के साथ। कांग्रेस शावेज भाई, कांग्रेस। अब तुम एक काम करो ना, तुम चले जाओ, हम शाम को मिलते हैं। नहीं नहीं, मैं यही हूँ, आप दोनों का इंतजार करूँ। आप जाए। चलो ठीक है, थैंक यू। अम्मा देखा, इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आए वो दोनों। बोला था ना मैंने आपसे। खुदा के लिए मेरा सर मत खाओ, सुबह से बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया तुमने। क्या गलत कह रही हूँ मैं?
आपके दोनों फेवरेट बच्चे आपके चहीते पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं बाहर। उसका भाई उसके साथ है, इसलिए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। भाई ओ ऐसे होते हैं भाई, एक बहन का हक उठाया और दूसरी बहन को दे दिया, जबरदस्त। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये बात यूं ही बड़ों के दरमियान हुई थी। ज़ैनी अरसल से बड़ी थी, इसलिए तुम्हारे बारे में सोच लिया था, वरना असूलन सबसे पहले रिश्ता बड़ी बहन का ही होता है। तो सोच लिया था ना, तो अपने भाई से। अरे जब लड़का नहीं चाहा तो जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। देखो, यूं जबरदस्ती किसी के गले नहीं लगा जाता, जिंदगी भर का मामला है। हमारा बहुत शुक्रिया असल, हमने तो आज तुम्हें पूरे दिन ही ख्वार करती है। नहीं प्लीज, इट्स माय प्लेजर शाहबेज भाई, आपका हक है मुझ पर, आप मुझे कोई भी काम कह सकते हैं। और वैसे भी मेरा आज का दिन ख्वार नहीं हुआ, बहुत यादगार रहा मेरा तो। थैंक यू। ज़ैनी, हम सारे एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं यार। तुम्हारे इतनी सी बात पर असल के साथ ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। इतनी सी बात भाई, उसने मुझे मेरे घर वालों के सामने शर्मिंदा कर दिया। हो गया ना, तुमने ना कर दी, अब खत्म करो ये बात, अपना रवैया तो ठीक करो उसके साथ। भाई आपको पता है ना, घर में किसी को भी पता चलेगा, खास तौर पर मंजली को, तो वो कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। देखो, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और सबको पता है कि मेरी गाड़ी खराब है, अगर मुझे कहीं जाना होता है तो असल ड्रॉप कर देता है मुझे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई आप समझते ही नहीं, आपका प्रॉब्लम ये है, आप सिर्फ अपनी ही चलाते हैं। अच्छा सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। तुम प्लीज अपना मूड तो ठीक करो, हमारे भाई को इतनी अच्छी जॉब मिली है, हम मिठाई लेके आए हैं सबके लिए, यही रवैया रखोगे मेरे साथ? ठीक हुई ना बात, चले अंदर आ जाओ। चली आ जाओ ना। अम्मा, अम्मा, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, आपको पता है मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है, बस एक आखिरी मीटिंग रहती है, आप प्लीज दुआ कीजिए ना। अरे बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे, आमीन। अम्मा, आपको पता है भाई मुझे जिस यूनिवर्सिटी लेके गए थे ना, वो कराची की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, लेकिन वहाँ तो एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलेगा फिर। अम्मा अब इसकी फिक्र मत करें, इसके मार्क्स इतने अच्छे हैं, फौरन एडमिशन दे देंगे उसको। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुम लोगों ने। अच्छा, अपने अब्बा को फोन करके बताया तुम लोगों ने? मैंने तो रास्ते में ही फोन कर दिया था। और अरसल को तो खुद ही पता चल गया होगा, उसकी गाड़ी में जो गए थे आप लोग। इसमें कौन सी बुरी बात है? लेकिन बेटा, फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए था, और तुम अपने साथ ज़ैनी को भी ले गए। माँ, कौन सी पहली बार बैठ रही है उसकी गाड़ी में, इतनी बार हो चुका है ये। पहले की बात और थी। और कुछ नहीं तो लोगों का ही सोच लेते कि लोग क्या सोचेंगे। क्या कहेंगे लोग? पता क्या है उनको, सब जानते हैं कि हमारे घरानों के ताल्लुकात अच्छे हैं भाई, और वैसे भी तुम चुप रहो तो बेहतर है, मेरा दिमाग मत खराब करो। अम्मा, मर्दों को तो वैसी अक्ल नहीं होती है, कम से कम इसे ही सोच लेना चाहिए था, मगर ये क्यों सोचेगी? इसे तो पूरा पूरा मौका मिल गया ना अरसल से मुलाकात का। अपना मुंह बंद रखो और ना ठीक कर दूंगा तुम्हें मैं। क्या करेंगे आज बता ही दे, जब देखो धमकियां देते रहते हैं, इतनी बात करूं ना मैं। खुदा के लिए हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के आगे,
क्या पूरे मोहल्ले वाले को सुनाना है? अम्मा आप क्यों हाथ जोड़ी हैं? भाई आप ही खामोश हो जाया करे ना। सोनी की सारी खुशी बर्बाद कर दी इसकी बकवास ने। तुमसे चुप नहीं रह जाता ना? अब भी मुझे ही चुप करवा रही हैं आप? अरे ऐसे तो कुछ कहिए जो माँ बाप का नाम उछालती फिर रही है। सगी बहन है तुम्हारी, कभी तो माफ कर दिया करो उसको। ये जो सगी बहन मेरे साथ कर रही है वो नजर नहीं आता आपको? अम्मा कोई इलाज करें, इसका बिल्कुल हाथ से निकली जा रही है। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ इस लड़की की वजह से। अच्छा हुआ कि अरसल ने खुद इनकार कर दिया। कितने अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे उन लोगों से, लेकिन इसकी बदजुबानी सारे ताल्लुकात खत्म कर देती, बर्बाद कर देती। अम्मा आप कहीं तो बजाएंगी ना इसको, तब की शर्मिंदगी का क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। अल्लाह से अक्ल दे। अच्छा खासा दिन बर्बाद कर दिया इसने। खैर आप आए मेरे साथ, आए। पागल हो गई ये लड़की। भाई अम्मी पूछ रही है आप खाना क्यों नहीं खा रहे? जब से आए चुप चुप से हैं। भूख नहीं है मुझे। क्यों? आपकी भूख क्यों उड़ गई अचानक से? वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती सारा। कौन? ज़ैनी बाजी? और कौन? तो आप क्यों मरे जा रहे हैं उनके पीछे? मेरी अगर उससे शादी ना हुई ना, मैं किसी से नहीं करूंगा, कवारा रहूंगा। तो आप कवारे हो जाएंगे? अरे कवारा क्या, मैं तो जंगलों में निकल जाऊंगा। हैं? मजाक कर रहा हूँ, एक तो तुम मजाक भी नहीं समझती। वैसे भाई मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। इरादों का तो बहुत पक्का है तुम्हारा भाई, उसे राम कर कर ही रहेगा। सोच लें, इन तिलों में तेल नहीं है। सोच लिया, एक दिन वो तुम्हारी भाभी बन कर आएगी। अच्छा, और उनका क्या होगा? उनका किनका? मंजली आपी का। अरे मंजली का भी कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, उसकी शादी हो जाएगी। मैं तो अभी से उस बेचारे पे तरस खा रहा हूँ जिससे शादी होगी उसकी। सब मिलता मांगने से तू मांग लेती, मैं सब होता जैसे चाहो तो कैसा होता ये जग। अब क्यों इतनी मजलूम और बेचारी बन के खड़ी हुई हो? खुद को मासूम साबित करने के लिए? ना तुम्हें एहसास भी है कि तुम किस तरह के अल्फाज बोल जाती हो? किस तरह की बातें कर जाती है? सारी दुनिया के सामने तुम ये दिखाती हो कि तुम्हें अरसल में कोई दिलचस्पी नहीं है, उससे शादी नहीं करनी तुम्हें, हाँ? और वैसे घूमती फिरती रहती हो उसके साथ। मुझे नहीं पता था कि भाई उसके साथ जाएंगे। मैं तो बाहर निकली तो मुझे पता चला, और मैंने उन्हें मना भी किया था, नहीं सुनी उन्होंने मेरी। और तुम तो नन्ही सी बच्ची हो ना, मासूम सी, उनकी उंगली पकड़ी और चल दी। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग नहीं खराब करो। मैं किस लिए जाऊं? कमरा मेरा है, जाना है तो खुद निकलो यहाँ से। मंजली आपी। ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मंजली आपी, अब्बा बुला रहे हैं आपको। हाँ, अब अम्मा ने बढ़ा चढ़ा कर लगा दी होगी। बोल दो जाके मैं नहीं आ रही। ठीक है, कह देती हूँ। फिर पता है ना अब्बा का आपको? दफा आ रही हूँ। बदतमीज, बात ही करना फजूल है आपसे। निकलो। कहाँ है मंजली? आई नहीं अभी तक? आ रही है अब्बा वो। बहुत खूब।
मेरी गलती है नहीं और आप लोग मेरे ही खिलाफ कचहरी लगा के बैठे हुए। तुम अपनी जुबान पे कंट्रोल रखा करो, हर वक्त बदतमीजी बदले हासी। तो क्या बदतमीजी कर रही हूँ मैं? मेरी छोटी से छोटी बात पकड़ी जाती है यहाँ पे। और अम्मा की चहीती की बड़ी से बड़ी गलती किसी को नजर ही नहीं आती, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये कैसा इंसाफ हुआ? अब्बा, मुझे जैनी को यूनिवर्सिटी के विजिट पर लेके जाना था और मैं कहाँ पूरे दिन कैब कराता रहता, तो इसी वजह से मैंने अरसल को कॉल कर ली और इतनी सी बात का बतंगड़ बना लिया सड़की ने। क्या एतराज है तुम्हें इस बात पर, अगर अरसल उन लोगों को लेके गया है? क्यों ना हो एतराज? ऐसे सबके सामने मासूम बनती रहेगी कि मुझे अरसल में कोई दिलचस्पी नहीं है, उससे शादी नहीं करनी, और वैसे घूमती फिरती रहेगी। तुम अपना मुंह बंद करोगी या नहीं? आइंदा नहीं सुनूं मैं ये बकवास। जा रहा हूं मैं शहजाद की तरफ, इस रिश्ते से इनकार कर रहा हूं। तुम्हारी तरफ से तो वो पहले ही इनकार कर चुके हैं, ज़ैनी की तरफ से मैं मना कर रहा हूं। जिस बात से दोनों बहनों में इख्तलाफ पैदा हो, उस बात का ना होना ही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। क्यों भाई? चुप रहो, देख नहीं रही उसका मूड खराब। भाई तुम यहाँ पे हो तो बाकी सब लोग कहाँ हैं? अंदर है ना, चले। अरे बेटा, जब मुझे अरसल ने बताया ना कि शावेज की बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, भाई सच पूछो मुझसे तो सब्र नहीं हो, फौरन पहुंच गई मुबारकबाद देने के लिए। थैंक यू खाला। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ खालू। ये मुझे अरसल बता रहा था कि तुम्हारा किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। इसका मतलब आपको सारी खबरें मिल रही हैं? ना बताने वाली बात थी तो पहले बता देती। अब घूर क्या रही? डर जाता हूं मैं मासूम लड़का। क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बच्ची को? मैं तो चुप हूं। मैं हम लोग अंदर चलते हैं। अच्छा भाई, आप थोड़ा चुप नहीं रह सकते? इसको देखने के बाद मेरी जुबान में खुजली होने लग जाती। शक्ल देखी थी इनकी? हाँ देखी थी, किसको परवाह है। आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आप लोगों की तरफ आने ही वाला। शाहबाई, हमें इत्तला मिल गई थी कि शाहवेज को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। बस बैठे ना प्लीज, बैठिए। बैठिए भाई। आई तो बस जैसे हमने सुना मुबारकबाद देने के लिए चले आए। मुबारक हो बेसाबरत, बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई साहब आपको भी बहुत मुबारक हो। जी भाभी, खैर मुबारक। नौकरी तो मेरी लगी है, मेरी मुबारकबाद किधर है? इसलिए नहीं दे रहा बेटा कि ये जो सब कुछ किया धरा है ना, ये आपके पेरेंट्स का है। इसमें सारी मेहनत ना आपके पेरेंट्स की है। आप सही कह रही है मुनीरा खाला, मेरे माँ बाप तो दुनिया के सबसे अच्छे वालिदैन हैं। भाई हमारी मिठाई कहाँ है? अब ज़ैनी बेटा जाओ, जाकर मिठाई लेकर आओ। शाहबाई, आज तो डबल मुबारकबाद का दिन है। अरसल ने बताया था कि ज़ैनी को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। हाँ शहजाद खालू, अभी नहीं हुआ मगर हो जाएगा इंशाल्लाह, और इसकी स्कॉलरशिप भी लगेगी। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, हमारी ज़ैनी तो माशाल्लाह से है इतनी अच्छी। मुंह मीठा कीजिए। अच्छा भाई लीजिए। भाई साहब ये लीजिए। अब बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो आज आप लोग खुद आ गए, और मुझे यकीन है कि अब जो मैं बात कहने वाला हूँ उससे दोनों घरानों के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे।
शाहबाई ऐसी क्या बात है? अरसल माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन इस रिश्ते के बनने में कुछ कबाहतें हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब, कैसी कबाहत है? अभी अरसल और जैनी का कोई जोड़ नहीं है। एक तो वो जैनी से छोटा है, और फिर शौहर को बीवी से ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 साल बड़ा होना चाहिए। औरत को एक मजबूत मर्द ही तहफ़्फ़ुज़ दे पाता है। अपने से कम उम्र शौहर औरत को एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं पाता। शाहबाई, सिर्फ उम्र को जवाज बना के आप रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। वैसे भी अरसल अभी पढ़ रहा है, उसकी तालीम मुकम्मल होगी, फिर कहीं जाके वो जॉब पे लगेगा, तब कहीं जाकर वो अपनी बीवी की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल होगा। तब तक मैं सैनी को बिठाकर तो नहीं रख सकता। अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आया तो मैं इसे रुखसत कर दूंगा। भाई साहब, आपकी बेटी है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। बेटी तो वो आपकी भी है, ऐसा क्यों कहा? लेकिन भाई साहब, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। मुनीरा भाभी, प्लीज इतनी सी बात पे दिल बुरा नहीं करते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।